नमस्कार सभी को। मैं योगेश और आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। और मैं आपको मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि पीवाईक्यू बेस है, परसेंटेज टॉपिक के लेकर आया हूं। तो आइए हम करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात क्या है? तो हमें रेशियो निकालना है बड़ी संख्या से छोटी संख्या का। तो हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या एज्यूम करनी होगी। तो हम पहले बड़ी संख्या एज्यूम करेंगे। बड़ी संख्या हमने एज्यूम करी है ए और छोटी संख्या हमने मान ली बी। तो अब इसने कहा है और दो संख्या अंतरों के योग का 45% है। तो 45% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है 9/20। तो ये हमारा उनका अंतरों के योग का, तो योग है हमारा ये 20 और अंतर है हमारा 20, क्योंकि 20 का 45% ही 9 है। तो 20 का 45% 9 है, तो उनका अंतर 9 है और योग है हमारा 20। तो अब हम उनको करते हैं उनका योग। तो बड़ी संख्या ए छोटी संख्या बी का योग 20 और बड़ी संख्या ए और छोटी संख्या बी का अंतर करते हैं हम, जो दे रखे हमें 9। अब दो इक्वेशन दे रखी है और वेरिएबल है, तो हम इनको वेरिएबल निकालने के लिए हम पहले इनको ऐड करेंगे और दूसरी बार हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम ऐड करते हैं। ऐड करने में बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, और ए से ए हमारा ऐड हो जाएगा, जो कि होगा 2a। और इनको 20 में 9 जोड़ने पर हमारा आएगा 29। हमें निकालनी है ए की वैल्यू, तो ए हमारा आ जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, 29/2। इस तरह हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए प्लस बी हमारा दिया हुआ है 20 और a माइनस बी हमारा 9। तो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो प्लस का होगा वो हमारा माइनस हो जाएगा और माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो हमें a प्लस का तो ये माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का, और ये भी प्लस का है तो माइनस का। तो इनका सिंबल चेंज होने के बाद में a से a कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, और b से b ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो 2b आंसर ये होगा, और b में से 11 जाने के बाद में हमारा आंसर आएगा 11 नहीं 9 है अंतर। तो हमारा 9 अंतर है, तो 9 का हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 में हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो कि आएगा हमारा 11, और b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, नीचे चला जाएगा 11/2। तो अब हमें निकालना है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो। तो हमारी दोनों संख्याएं आ गई a और b, जो कि है a है हमारी 29/2 और b है हमारी 11/2। अब हम इनका रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए हम सिंबल लगाएंगे, और 2 से 2 नीचे वाले से नीचे वाला कैंसल, तो a रेशियो b 29/11, जो कि आंसर नंबर है हमारा सी। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब हम निकालते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो पहले हम देखते हैं पीएच फोटोग्राफ में पीएच के स्थान पर, मतलब पीएच के स्थान पर एक यहां पर एफ लिखा गया है और एक है हमारा पीएच यहां पर, तो यहां पर भी एफ लिखा गया है। तो 2 एफ लिखा गया है 2 4 अक्षर की जगह, तो मतलब हमें 2 की कमी हुई है। तो पहले 2 की कमी यहां, 2 में से 1 की कमी यहां, 2 में से 1 की कमी यहां, तो टोटल हमारी पहले कुल शब्द थे हमारे फोटोग्राफ शब्द में 10, और कमी हुई है हमारी शब्दों की 2, और इन कमी हुई की ही परसेंटेज निकालनी है। तो कमी हुई है हमारी 2, टोटल शब्द थे हमारे 10, और परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में अब हमारा परसेंटेज आ जाएगा, जो भी आंसर होगा। तो 0 से 0 कैंसिल, और 10 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमारा आएगा 20% हमारा आंसर होगा। तो जो कि आंसर नंबर है ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। दो संख्याओं का योग 520 है, मतलब दो संख्याओं का योग 520 है। बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है। यहां पर कमी हुई है और यहां पर वृद्धि है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर है, तो छोटी संख्या निकालनी है। तो दो संख्याएं हमने पहले ज्यूम कर ली, एक बड़ी संख्या ज्यूम कर ली
बड़ी संख्या हमने अज्यूम करी है ए और छोटी संख्या हमने अज्यूम कर ली बी, और बड़ी संख्या में 4% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है हमारी 1/25 और 12% की दूसरी में छोटी संख्या में कमी हुई है, वृद्धि हुई है, तो 12% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर 4 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 और 4 की फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/25, तो 1/25 में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी ये 12% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, तो जो कि होगी 3/25। तो हम पहले करेंगे ये बड़ी संख्या ए है और इसमें 4% की कमी हुई है, तो 4% मतलब 25 था पहले और 25 में कमी हुई है 1 की, तो 25 में से 1 घटाने के बाद में हमारा आ गया 24 और दूसरी संख्या हमारी छोटी बी और इसमें 12% की वृद्धि हुई है, तो 12% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आई थी 3/25। तो पहले हमारी संख्या थी 25 और क्या हुई है वृद्धि कितने की 3 की, तो 3 25 में से 3 ऐड करेंगे तो हमारी आ गई 28। तो अब ये दोनों संख्याएं प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती है, तो अब हम दोनों संख्याएं बराबर कर देंगे तो अब इनका रेशियो आ जाएगा, तो रेशियो निकालते हैं ए रेशियो बी निकालते हैं, तो पहले हम कैंसिल कर देंगे 25 से 25 कैंसिल, जो कैंसिल हो रहा है, और 24 है वो नीचे चला जाएगा और बी है यहां पर नीचे आ जाएगा, तो बी नीचे आ जाएगा और 28 ऊपर पहले था और 24 ये नीचे आ जाएगा। तो अब हम इनको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद में ये 4 से चला जाएगा 7 बार और ये 4 से चला जाएगा 6 बार, तो अब हमारी संख्या आएगी, बड़ी संख्या आ गई 7 और छोटी संख्या 6, ये दोनों बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो है, तो हम निकालनी है संख्या, तो संख्या जो निकालनी हो वो हम लिखेंगे ऊपर, जो कि है बी है हमारी 6 और टोटल है इन दोनों का 13, 7 और 6 13 और दोनों का योग दिया हुआ है 520। अब सोल्व करेंगे तो 13 से चला जाएगा ये 4 बार और 0 की 0, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 में तो ये आ गया हमारा 240, जो कि आंसर नंबर है हमारा आंसर नंबर सी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू है 25% की 1/4, तो ए का वेतन एक ए है और एक बी है, ये कह रहा है बी के वेतन से, मतलब ये हमारा बी का वेतन है, बी का वेतन है 4, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक, मतलब ये अधिक है 4 से 1 अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से 25%, 4 से 1 अधिक 5 है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो बी का वेतन ये है और ए का वेतन ये है, तो ये कितना कम है ए के वेतन से, तो ए का वेतन हमारा 5 है और बी का वेतन हमारा 4 है, तो ये हमारा कम है हमारा 1 और फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1, ये 5 से 1 कम है, मतलब बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, बी का वेतन हमारा कम है 1 और किसके वेतन से ए के वेतन, ए का वेतन हमारा 5, तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा हमारे 5 से काटेंगे तो 5 से आ जाएगा 20 पर चला जाएगा, तो 20% हमारी वैल्यू होगी, जो कि आंसर नंबर है हमारा बी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी कंपनी में 75% कर्मचारी पुरुष है और 30% कर्मचारी व 40% महिला कर्मचारी विवाहित है, तो मतलब किसी कंपनी है कोई, उसमें पुरुष की संख्या और महिलाओं की संख्या, पुरुष की संख्या है हमारी 75% और महिलाओं की संख्या हमारी बची हुई महिलाएं होगी तो 25%। अब ये कह रहा है 30% पुरुष कर्मचारी, मतलब 30% पुरुष कर्मचारी व 40% महिला कर्मचारी विवाहित है, तो 30% पुरुष और 40% महिलाएं विवाहित है, तो मतलब पुरुष का कितना है 30%, तो 30% पुरुष का विवाहित और ये अनमैरिड, बाकी बचे हुए अनमैरिड, तो 30% तो मैरिड है और 70% अनमैरिड है, और इसी तरह महिलाएं की तरह क्या है 40% मैरिड है, तो मैरिड है 40% और बाकी बचे हुए अनमैरिड है हमारी, जो 40% से बाकी बच गई हमारी 60%, जो कि है अनमैरिड।
अब इनका निकाला है कुल कर्मचारियों का कितना हिस्सा अविवाहित है। तो कुल कर्मचारी हमें पता नहीं कितने, तो पहले हमने एज्यूम कर लिए कर्मचारी, हमने 100 एज्यूम कर लिए, तो 100 एज्यूम कर लिए, तो पुरुष की संख्या होगी 75 हमारी, और महिलाएं कर्मचारियों की संख्या होगी 25। अब 75 के विवाहित तो है 30% और अनमैरिड है 70%, तो हम पहले अनमैरिड निकालते हैं पुरुष का। पुरुष का आ गया 75 का, अनमैरिड है हमारा 70%। 70% हटाएंगे, परसेंट को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब ये कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और ये चला जाएगा 5 से 2 बार, और ये 5 से 15 बार, और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे हम साथ में, जो क्या आएगा 105 और बटे में 2। ये आ गया हमारा अनमैरिड पुरुष की संख्या। और इसी तरह महिला की निकालेंगे, तो महिला की अनमैरिड की संख्या पहले हमारी 25 तो है टोटल महिला, और 25 में अनमैरिड हमारी 60%, तो 60% है, और परसेंट हटाएंगे तो बटे 100, और कैंसिल करेंगे 0 से 0 कैंसिल, और 5 से चला जाएगा 5 बार, और ये 5 से चलाएगा 2 बार, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 2, ये 2 से कट जाएगा 3 बार, तो ये आ गया हमारा 5 की मल्टीप्लाई 3 में 15। तो ये हमारी महिलाएं अनमैरिड है, और महिला अनमैरिड, और ये हमारे पुरुष अनमैरिड। तो इनका कितना हिस्सा कुल का, कुल हमने 100 मानने हैं, कुल हमारा हिस्सा है 100 में हम कितना, पुरुष कर्मचारी 105 बटे 2, और प्लस महिलाएं कर्मचारी अनमैरिड 15। ये हमारा जो आएगा वो आंसर, तो इनको सोल्व करते हैं हम, 105 बटे 2 प्लस 15, तो मतलब 105 में हम इनकी मल्टीप्लाई 15 में करेंगे, तो 105 प्लस 30 बटे 2, और ये 100 ऊपर चला जाएगा गुणा 100। तो अब हम 105 में 30 ऐड करेंगे तो 135, और डिवाइड बाय 200, तो ये हम इनको कैंसिल करेंगे। अब ये चला जाएगा 15 से 5 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 से 2 बार, और 5 से 7 बार, 5 से 35, ये 5 से 4 बार, 5 चौक 20, और 0 0, मतलब 27 बटे 40, ये हमारा आंसर होगा 27 बटे 40, जो कि आंसर नंबर है बी। तो चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मशीन पर 40% और इमारत पर 25%, कच्चे माल पर 15% और 5% हमने फर्नीचर पर खर्च करने के बाद में उद्योग के मालिक के पास 1,30,500 रुपए का शेष बचता है। मतलब हमें टोटल फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू दी हुई है, तो परसेंटेज वैल्यू को हम ऐड करेंगे, जो 100 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो परसेंटेज आएगी वो उसकी वैल्यू हमें 1,30,500 रुपए दी हुई है। तो हमें कुल कितने पैसे थे, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम मशीनरी पर देखते हैं, मशीनरी पर खर्च किया हमने 40%, इमारत पर खर्च किया 25%, और कच्चे माल पर रॉ मटेरियल पर हमने खर्च किया है 15%, और 5% किया है फर्नीचर पर खर्च किया है 5%। तो अब इनको ऐड करेंगे, सभी को ऐड करने के 5 5 10 और 5 15, 15 0 15 का 5 और हासिल 1, 4 1 5 2 7 1 8, ये हमारा आ गया 85%। मतलब 85% तो इसने खर्च किया, तो बाकी बचा 100 में से कितना बच गया, 100 में से बच गया, 100 में से अगर 85% घटा दें तो हमारा 15% की आ गई, और जो कि इसने बचा हुआ दे रखा है 15% की वैल्यू दे रखी है 1,30,500। तो हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, 15% की वैल्यू है 1,30,500, और 1% की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1,30,500 बटे 15, और 100% की निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको कैंसिल करते हैं, 15 से चला जाएगा 8 बार, 120 बचेगा 10, और 15 सत्ता 105, तो ये हमारा चला जाएगा 8700 गुणा 100, मतलब 87 के आगे 4 0, तो ये हमारा आंसर नंबर है बी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पुस्तक की कीमत पहले 25% बढ़ जाती है, फिर 20% बढ़ जाती है, तो पुस्तक की कीमत में क्या परिवर्तन होगा, मतलब ये ओवरऑल कितना परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन उसका गुजरा है। तो पहले हम 25% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं हम 1/4, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, मतलब हमारी पहले वैल्यू ये थी, और बढ़ने के बाद में बड़ी कितनी है, ये
और पहले हमारी वैल्यू थी ये, और बड़ी कितनी है यहां पर। तो पहले हमारी किसी पुस्तक की कीमत 25% बड़ी, तो पहले वैल्यू थी हमारी और बाद में वैल्यू तो पहले हमारी थी 4 और बढ़कर हो गई कितनी, 1 बढ़कर हो गई 5, 4 में 1 ऐड गया तो 5, और दोबारा फिर 20% बढ़ जाती है, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5। तो पहले थी हमारी 5 और कितनी बड़ी है, 1 बड़ी है, 1 बढ़ने के बाद में हो गई 5 से हो गई 1 6। तो अब इनकी टोटल बुझी है, तो टोटल बुझी तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, जो कि हो गया 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई 6 करेंगे 30, मतलब 20% की वैल्यू बढ़कर हो गई 30%। हमें ओवरऑल बुझे मतलब 100% की वैल्यू बुझी है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 गुना 5 मतलब 100% में यहां पर मल्टीप्लाई है, तो 5 की मल्टीप्लाई उस साइड भी होगी, तो 30 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो जो कि होगा हमारा 150। तो मतलब 100% की वैल्यू बढ़कर हो गई 150%, मतलब हमें 50% का इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि आंसर नंबर है हमारा सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा मात्रा में खाने की वजह से शिल्पा का वजन पहले महीने में 10% बढ़ा और अगले महीने में 20% बढ़ा, तो वजन में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, पहले 10 बढ़ाया उसके बाद में 20 बढ़ाया, तो 10 की परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी है 1/10 और 20 की परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू है हमारी 20 की 1/5, मतलब पहले वजन था हमारा और उसके बाद में बढ़ने के बाद हो गया, तो पहले हमारा वजन बढ़ा था 10%, मतलब पहले 10 थी, ये पहले 10 थी और बढ़ने के बाद मतलब एक कितना बढ़ा है 1, तो 1 बढ़ने के बाद हो गई 11 और दोबारा से अगले महीने 20% बढ़ा, तो 20% बढ़ा है तो मतलब 20 की फ्रैक्शन वैल्यू है 5 और 1/5, तो 5 में कितना इंक्रीमेंट हुआ है 1 का, तो पहले हमारी वैल्यू थी 5 और इंक्रीमेंट हुआ है 1 का, जो कि हो गई 6। तो अब हमें उनका ओवरऑल निकालना है, तो ओवरऑल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तो जो कि होगा हमारा 50, यहां पर 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो जो कि होगा 66। तो 50 में परसेंट में बढ़ रहा है 66, तो 100% में कितना बढ़ेगा, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करें, 50 में हमारा 16 बढ़ रहा है, तो 100 में 16 बढ़ेंगे, तो यहां पर 2 भी मल्टीप्लाई करी है 50 में, तो यहां पर 16 बढ़ रहा है 50 में, तो 100 में बढ़ेगा 16 गुना 2 बराबर 32% का इंक्रीमेंट होगा, तो 32% का इंक्रीमेंट है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पंखे की कीमत पहले 25% कम हो जाती है, अब की बार है 25% कम हुई है और फिर 20% बढ़ जाती है, दोबारा में बढ़ी है, तो पंखे की कीमत में अब की बार पहले बढ़ा घटा दिए और उसके बाद में बढ़ा दिए, तो अब ओवरऑल परसेंटेज पूछ रहा है, तो पहले कीमत थी 25% की, कमी हुई है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 1/5, तो पहले हमारी वैल्यू थी और बाद में हो गई, तो पहले हमारी वैल्यू थी 4 और क्या हुआ है कम, कितनी हुई है 1 की, तो 4 से कम हुई 1 मतलब 3 बची, और दोबारा फिर 20% बढ़ जाती है, 20% मतलब पहले थी हमारी 5 और बड़ी कितनी 1, 5 से बढ़कर 1 मतलब 6। तो अब इनका ओवरऑल में मतलब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 में 20 बार, हमारा आएगा 20 आंसर, और यहां पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हमें 6 में तो 18, मतलब 20% की वैल्यू 18 हो जाती है, हमें ओवरऑल 100% की निकालनी है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 में, तो 20 की मल्टीप्लाई हम करी 5 में, तो जो आया आंसर 100, और इसकी भी मल्टीप्लाई करी हमने 5 में, तो 5 क्या आया हमारा आया 90%, मतलब ओवरऑल 100% पर हमारा 90% हो गया, तो 10% का नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, 10% डिक्रीजिंग, जो कि हम आंसर नंबर है 1 ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार की लंबाई 30% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20%, मतलब आयताकार की लंबाई दी हुई है जो कि 30% बड़ी है और
चौड़ाई 20% कम हुई है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, मतलब आयत का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई में 30% की इंक्रीमेंट हुई है और चौड़ाई में 20% का, तो ओवरऑल बुझे तो लंबाई में बुझे तो लंबाई है हमारी पहले 30% बढ़ी है, मतलब 30 की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/10 और यहां पर 20 की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5। तो लंबाई कितनी है, पहले 10 थी और बढ़कर कितनी हो गई, 3 बढ़ी है तो 13 हो गई। पहले लंबाई थी हमारी 10 और बढ़कर बाद में हो गई 13। और इस तरह चौड़ाई हमारी दी हुई है 20% कमी हो जाती है, मतलब पहले थी हमारी 5 और कम हुई 1, कम 5 से कम होकर हुई 4। तो अब इनको क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब दोनों की फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की मल्टीप्लाई 10 में तो ये आ गया 50 और 13 की मल्टीप्लाई 4 में तो ये आ गया हमारा 52। तो 50 की मल्टीप्लाई 50 से 2 बढ़ा तो 100 में बढ़ेगा 4, क्योंकि 50 में +2 हुआ है तो 100 में बढ़ेगा +4, तो +4 की इंक्रीमेंट हुई है 4, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आज के हम इतने क्वेश्चन किए हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे नेक्स्ट नए क्वेश्चनों के साथ।